Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDBA sample paper. We are at question 23. क्वेश्चन 23 में आपको एक इंटीग्रेशन पूछा गया हुआ है जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ एक लिंक दिया हुआ है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है, कोई भी इंटीजर का अगर रैशनल पार्ट है साइड में, डेसिमल पार्ट है, तो उसको प्रीवियस इंटीजर पे वापस ले आता है. ये रूल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो. अगर आपके पास बॉक्स ऑफ 1.5 है, दिस विल गो टू 1. जस्ट लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में चला जाएगा. अगर बॉक्स ऑफ कोई भी इंटीजर n है तो वो n रहता है. अगर आपके पास बॉक्स ऑफ -3.4 है फॉर एग्जाम्पल, दिस विल नॉट गो टू -3. नंबर 3 में -3 दाई तरफ आता है, ये जाएगा -4 तक. ऑलराइट, सो दीज आर द रूल्स. नाउ आपको देखना है 0 टू पाई बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स dx. अच्छा, अब आपको पता है कि साइन एक्स 0 से 1 के बीच में जाता है, राइट? तो 2 साइन एक्स का क्या होगा? 2 साइन एक्स विल गो फ्रॉम 0 टू 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसका मैक्स वैल्यू 2 होगा. ऑलराइट, ये अगर हमको पता है तो हमको ग्राफ इमेजिन करने में आसानी होगी. द ग्राफ विल बी अ बिट स्टीपर. नॉर्मल साइन ग्राफ जैसे 0 से स्टार्ट करके 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, ये 0 से लेकर 2 तक चला जाएगा. ऑलराइट, थोड़ा सा ऊंचा होगा. अच्छा, अब हमको देखना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस विल रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. तो हमको ये देखना है कि 2 साइन एक्स कब तक इंटीजर वैल्यूज लेता है. तो 0 से लेके 2 तक है, राइट? तो कब तक इंटीजर वैल्यूज लेगा? ये 0 से 1 तक ले सकता है, मतलब 0 इंक्लूडेड 1 ऑफ. तो इस रेंज में ये पूरा वापस आ जाएगा 0 पे. अगर हमने 1 इंक्लूड करके 2 तक कर लिया पूरा, तो इस रेंज में ये 1 तक आ जाएगा. और एग्जैक्ट 2 पे तो 2 ही रहेगा. 0 से पाई तक कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 2 पे इसका वैल्यू 2 आएगा. मतलब साइन जब पाई बाई 2, मतलब साइन का जब मैक्स वैल्यू आएगा तब 2 होगा, और बाकी केसेस में 1 पे आ जाएगा, और 1 से छोटे केसेस में 0 पे आ जाएगा. तो 3 डिविजन हमको करने हैं इस इंटीग्रल का. तो हमको पहले देखना है कि ये 1 कब होगा. तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन एक्स लेस देन 1, ये कब होगा? 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो 0 लेस देन साइन एक्स लेस देन हाफ. तो इसका मतलब ये 0 से पाई बाई 6, राइट? साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है. 0 से लेके पाई बाई 6, और एक बार और होगा, राइट? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट भी कवर कर रहा है. सो प्लस पाई, पाई से दोनों ही माइनस कर देंगे, तो आपको वो दूसरा क्वाड्रेंट मिल जाएगा जो 5 पाई बाई 6 से पाई तक जाएगा. ये दो रीजन्स हो जाएंगे. नहीं नहीं, पाई पे क्लोज हो जाएगा. ये दो रीजन्स हो जाएंगे जहाँ पे हम लोगों को ये 1 से लेस मिलेगा, राइट? अच्छा, अब 1 कब होगा? 1 होगा जब ये 2 साइन एक्स 1 और 2 के बीच लाई करेगा. सो 1 लेस देन इक्वल टू 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2. ये कब होने वाला है? जब यहाँ पे हाफ लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होने वाला है, राइट? तो ये कब होगा? जब ये पाई बाई 6 से पाई बाई 5 पाई बाई 6 के बीच में होगा, राइट? तो ये दो केसेस में हो सकता है, हाफ से लेके 1 तक. तो ये पाई पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 6 से लेके 5 पाई बाई 6 तक, ये जो अंदर वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये लाई करेगा. ब्रैकेट्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, ब्रैकेट्स दोनों में ही मैच करने चाहिए. ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है? तो वहाँ पे वो दोनों मिस्ड थे, यहाँ पे ये दोनों ही इंक्लूडेड होंगे. अच्छा, अब ये दोनों पार्ट्स आ गए, तो हम इनको पार्ट बाय पार्ट ऐड कर देते हैं. तो 0 से लेके पाई बाई 6 तक करना है, राइट? 2 साइन एक्स डी एक्स. अब हमने ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे बॉक्स कर देंगे. प्लस पाई बाई 6 से लेके 5 पाई बाई 6, सॉरी,
बॉक्स ऑफ 2 sin x dx प्लस 5 पाई/6 से लेके पाई तक बॉक्स ऑफ 2 sin x dx। तो ये वाले बॉक्स फंक्शंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो पहला वाला पार्ट 0 होगा, दूसरा वाला 1 होगा, और फिर लास्ट में एक बार और 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो चला गया, 0 हो गया, राइट। इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा पाई/6 से 5 पाई/6, ये 1 होगा, राइट। सो dx, और ये लास्ट पार्ट भी 0 है। सो ये बन जाएगा x, और ये जाएगा पाई/6 से 5 पाई/6 तक। तो इसका मतलब 4 पाई/6 हो जाएगा, विच इज़ 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 कौन से ऑप्शन में है उसको ढूंढ के मार्क करना होगा, ऑप्शन सी। ओके, सो इसमें इस सम में आप लोगों को जस्ट कैलकुलेट करना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन का कहाँ कहाँ पे आता है। एग्जैक्ट 2 पे ये पहुँच नहीं पाएगा, बिकॉज आप लोग उससे पहले ही इसको विदड्रॉ कर लेंगे, राइट। 0 to पाई/6 से लेके 5 पाई/6 और 5 पाई/6 से लेके पाई तक, राइट। ये रेंजेस होंगे इसके, और इस रेंज में आप इनको एक बार 0 पे लाइएगा, फिर 1 पे लाइएगा, और फिर जब आप इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स केस में डालेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में ये फिर 0 हो जाएगा। ओके, बिकॉज 5 पाई/6 से पाई/6 तक ये फिर 0 हो जाता है। ऑलराइट, सो होपफुली आपको ये सम समझ में आ गया। इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वाड्रेंट्स का नॉलेज चाहिए था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको फंक्शंस में पढ़ाया जाता है, स्पेशल फंक्शंस के अंदर, जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एटसेट्रा पढ़ते हैं। और ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे साइन को इंटीग्रेट करके आपको कोसाइन नहीं लाना है। 2 sin x कौन सा इंटीजर देता है यही आपको देखना है। 0 से पाई/6 में ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा। 5 पाई/6 से पाई के बीच भी ये 0 से 1 के बीच लाई करेगा, बिकॉज ऑल साइन tan cos आता है, राइट, 4 क्वाड्रेंट्स में। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से पाई/6 का जो लेंथ हमने निकाला, पाई/6 से 5 पाई/6 तक और 5 पाई/6 से पाई तक, इन दोनों में वो 1 से कम होगा तो वो खींच के 0 पे ले आएगा, और पाई/6 से 2 पाई/6 इस रीजन में वो 1 होगा, मतलब 1 से 2 के बीच में रहेगा। तो 1 से 2 के बीच में रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको 1 पे ले आएगा। तो आपके पास यहाँ पे dx आ गया, और dx को 5 पाई/6 से पाई/6 इंटीग्रेट करने पे आपके पास 4 पाई/6 आ जाता है, विच इज़ 2 पाई/3। सो अगेन क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपको बस इंटरवल्स बनाने थे। इंटरवल्स बना लिया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले सम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डिफिकल्टी यही होता है कि आपको इंटरवल्स कभी कभी मिलते नहीं है, ऑलराइट। सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दीज सम्स। जहाँ जहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले सम्स मिलते हैं उसको कर डालिए, और जो कॉम्प्लिकेटेड है उनको स्टार मार्क करके रखिए, एग्जाम के पहले उनको रिवाइज करने में आसानी होगी। If you need any help with these chapters, do not hesitate to contact the numbers that are given on the banner. आप उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप वो ईमेल आईडी पे ईमेल भी डाल सकते हैं, और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको कोई भी और मैथमेटिकल हेल्प चाहिए इस एग्ज़ाम में या फिर कोई और एग्ज़ाम में, ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें। अगर आपको इस वीडियो पे कोई कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी देना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम के सारे डिटेल्स और इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स दिए होंगे, आप वहाँ से भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठा सकते हैं। Anyway, I'll end this video here. Thank you all for joining, and we'll meet again on question 24. दो ही और क्वेश्चन बाकी है, 24 और 25 कर लेते हैं, and that'll wait for this series. Bye, take care.